students. I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. 10th क्लास के वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। उसके पहले हम जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये दो लाइंस के बीच में A, B, C, D लिखा है, तो इनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। ये A, B एंड C, D दीज आर रोज, और ये A, C और B, D ये क्या है? ये कॉलम है। और ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी डिग्री है 2, क्योंकि एक रो में 2 एलिमेंट्स है और कॉलम में भी 2 ही एलिमेंट्स है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2। ये जो डिटर्मिनेंट है ये AD माइनस BC इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैं एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो ये मैंने लिया है A इज इक्वल टू 5379, ये डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिया है। तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। दैट मीन्स AD माइनस BC करना पड़ेगा, ये AD। तो 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7 कुछ भी हो सकता। तो 5 9 जा 45, 3 7 जा 21। तो 45 माइनस 21 क्या आता है? 4 एंड 2, दैट मीन्स 24। तो ये जो डिटर्मिनेंट हमको दिया है उसकी वैल्यू क्या है? 24 है। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, और अब ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है तो इसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है इसको ही क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है। गैब्रियल क्रैमर नाम का एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसने ये डिटर्मिनेंट मेथड इन्वेंट की है, इसलिए इस मेथड का नाम क्रैमर्स रूल पड़ा है। तो ये जो रूल है इसने क्या किया? एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ किया और उससे एक शॉर्ट फॉर्म बनाया। एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके एक छोटी सी ट्रिक बनाई जिससे हम इजीली और कम स्पेस में x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कैसे किया आइए देखते हैं। हमको 2 इक्वेशंस दी हुई होती है। एक होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड दूसरी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पर a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 ये सब क्या है? ये रियल नंबर्स है। तो ये जो इक्वेशंस होती है इन इक्वेशंस की जैसे हम एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो वैसे ही क्रैमर्स रूल से x और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। तो अगर x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला है dx अपॉन d और y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो ये 2 फॉर्मूलाज हमको x और y की वैल्यू निकालने के लिए यूज करना पड़ता है। तो क्या होते हैं ये dx, d, dy ये क्या होते हैं? तो यही हमको देखना है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है? ये जो दोनों x के और y के कोएफिशिएंट है उनके डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a1, a2, b1, b2 इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो होगा d। दैट मीन्स a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये क्या होगा? d। अब dx क्या होता है? देखिए dx इज इक्वल टू, यहाँ पर a1 a2 था, b1 b2 था, तो a1 a2 की जगह पर x के जो कोएफिशिएंट है a1 a2 ये हम नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट कर देंगे और इनकी जगह पर हम c1 c2 लेंगे। तो c1 c2 और b1 b2 जैसे कि वैसे रखेंगे b1 b2। तो ये होती है dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू क्या होती है? c1 b2 माइनस c2 b1। अब dy की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर y है तो हमको y के जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर नहीं लेने होते हैं, तो y के कोएफिशिएंट की जगह पर हमको कांस्टेंट टर्म्स जो है c1 c2 वो लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर आएगा a1 a2 c1 c2।
तो ये क्या आता है A1C2 माइनस A2C1। ये जो 3 है ये है D, ये dx और dy। तो हमको x की वैल्यू निकालने के लिए dx अपॉन d करना है और y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d करना है। तो ये इतना सिंपल है। ये जो डिटर्मिनेंट्स है यहाँ पर A1, A2, B1, B2 ये नंबर्स दिए हुए होते हैं हमारे इक्वेशन में, उनको ही हमको यूज़ करना पड़ता है। जब हम करते जाएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये फॉर्मूलाज आप याद रखिए, जैसे प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये जो डिटर्मिनेंट दिया है तो वो सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी हमको दिया है, सिर्फ हमको ब्लैंक स्पेसेस फिल करने हैं। तो देखिए ये हमने क्या सीखा है कि हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2 हमको करना है। 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 5 माइनस यहाँ पर 4 दिया है, मतलब ये बचा क्या है 2। 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, 3 5 आर 15 माइनस 2 4 आर 8। तो 15 माइनस 8 क्या आता है, ये आता है 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। नीचे जो डिटर्मिनेंट्स दिए हैं उसकी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, AD माइनस BC। AD मतलब -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2। तो -1 इंटू 4 क्या आता है -4, माइनस 7 2 जार 14, -4 माइनस 14, तो ये क्या आता है -18। तो ये है हमारा आंसर। अब ये सेकंड देखिए, इसका भी हम फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं, AD माइनस BC इज इक्वल टू AD 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 7, 3 इंटू माइनस 7। तो 5 इंटू 0 0 आता है, राइट। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। 0 माइनस माइनस 21 माइनस माइनस 21, तो 0 माइनस माइनस 21, तो ये क्या आता है +21। 0 प्लस 21 दैट मीन्स 21। तो ये आंसर क्या आता है हमारा 21। और ये थर्ड देखिए, ये फ्रैक्शन में है, फिर भी डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ये मल्टीप्लिकेशन पहले हम करेंगे, AD माइनस BC इज इक्वल टू AD मतलब 7/3 इंटू 1/2, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2, 5/3 इंटू 3/2। तो 7/3 इंटू 1/2। ये सिर्फ हमको क्या करना है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 1 जार 7 और 3 2 जार 6, 7/6 माइनस 5 3 जार 15 अपॉन 3 2 जार 6, 7/6 माइनस 15/6। तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों के, तो क्या सिर्फ न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये क्या आता है -8/6, राइट। तो इसको भी शॉर्ट अगर करना है तो कर सकते हो, -4/3। तो ये इसका आंसर। ये बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये जो नीचे इक्वेशंस दी है तो उनको हमको क्रैमर्स रूल यूज करके सॉल्व करना है। पहले ये दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिख लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। पहले इसके कोइफिशिएंट्स जो है तो उसके हिसाब से हम d, dx एंड dy की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो d की वैल्यू लिखते हैं, d इज इक्वल टू 3 4 माइनस 4 3, 3 4 माइनस 4 एंड 3। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमको सॉल्व करना है। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, राइट। तो ये क्या आता है 3 3 जार 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16, तो 9 + 16 ये आता है 25, राइट। तो ये हुई d की वैल्यू। अब हम dx की वैल्यू लेंगे, dx इज इक्वल टू
क्या करना है हमको, x के कोएफिशिएंट की जगह पर कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 10 एंड 5 और यहाँ लेंगे -4 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5, -4 इंटू 5, तो 10 3 जा 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 4 जा 20, ये आता है 50। ये है d, d की वैल्यू क्या आई हमारी, d इज इक्वल टू 25। तो ये फर्स्ट बॉक्स कर लेते हैं, dx इज इक्वल टू क्या आया, 50 आया। तो इसको एक बॉक्स कर लेते हैं। अब dy की वैल्यू निकालेंगे, dy इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए y का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, सिर्फ x के और कांस्टेंट लेंगे। 3 4 एंड 10 5, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, तो ये क्या आता है, 3 5 जा 15 माइनस 40, तो 15 माइनस 40 क्या आएगा, ये आएगा 25, तो ये आता है -25। बड़े नंबर का साइन हम देंगे। तो dy की वैल्यू क्या आई, dy इज इक्वल टू -25, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, dx अपॉन d, राइट। तो dx की वैल्यू क्या है 50 और d की है 25, तो 50 अपॉन 25, तो ये आता है 2, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 2 और y इज इक्वल टू क्या है, dy अपॉन d, तो ये है dy क्या है -25 अपॉन d क्या है 25, तो ये आता है -1। तो y की वैल्यू आई है -1, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एंड -1, तो ये है हमारा आंसर। तो देखा आपने ये कितना इजी है, सिर्फ आपको क्या पता चाहिए, d dx और dy कैसे निकालना है, और फिर बाद में आपको ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। बस इतना याद रखोगे तो बहुत ही इजी जाने वाला है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखिए, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो अब ये दोनों इक्वेशन जो है, तो ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में हमको लाना है। तो पहले ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको कैसे लिखेंगे, 4x प्लस 3y, ये 4 इक्वल टू के राइट साइड में चला जाएगा तो इसका साइन निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये हुई हमारी इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन है तो इसको क्या करेंगे, 6x और ये -5y है, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो +5y हो जाएगा। तो ये इक्वेशन लिखेंगे 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, वहाँ ही रहने वाला है इसलिए ये जैसे की वैसे लिखेंगे। तो ये हुई हमारी इक्वेशन 2। तो सबसे पहले आपको ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना ही है। अगर आप डायरेक्टली अगर वैसे ही सॉल्व करने जाओगे तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले ax प्लस by इज इक्वल टू c इस फॉर्म में लाइए, फिर d dx और dy की वैल्यू निकालिए। अब d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू क्या है, x के और y के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, राइट। तो ये 4 6 3 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 4 5 जा 20 माइनस 18, तो ये आता है 2। अब dx की वैल्यू निकालेंगे, dx इज इक्वल टू, इस x के कोएफिशिएंट की जगह पर हम कांस्टेंट टर्म्स लेंगे, तो ये आएंगे 4 8 एंड 3 5, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24, तो ये आता है -4। अब dy की वैल्यू निकालेंगे, dy इज इक्वल टू, अब x के कोएफिशिएंट ऐसे ही लिख लेंगे 4 एंड 6, और y के कोएफिशिएंट की जगह पर हम कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे, तो ये आएगा 4 और 8, तो 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 32 माइनस 24, तो ये आता है 8। तो dx की वैल्यू -4 है और dy की वैल्यू 8 है। तो अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे।
x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है -4 और डी की वैल्यू है 2, दैट मीन्स -4 अपॉन 2, तो ये आता है -2। तो x इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू dy अपॉन डी, तो dy की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 2, तो ये आता है 4। y इज इक्वल टू 4। x एंड y इज इक्वल टू क्या आता है -2 एंड 4, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो दोनों इक्वेशंस पहले एक के नीचे एक लिख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के नीचे अब हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो अब हम d की वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 2 2 माइनस 3, 1 2 2 माइनस 3, तो इज इक्वल टू क्या आता है 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, तो -3 -4, तो ये आता है -7। अब dx, x की जगह पर हम c की वैल्यूज लिखेंगे, -1 12 2 -3, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 12, तो ये क्या आता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 3 माइनस, ये क्या आता है 12 2 ज़ा 24, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा -21। अब dy की वैल्यू निकालेंगे। dy इज इक्वल टू, अब y की जगह पर कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे, x जैसे कि वैसे लिख देंगे, 1 2 और -1 12, तो ये क्या आएगा 1 इंटू 12 माइनस -1 इंटू 2, 12 1 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये 2, 12 प्लस 2 ये आता है 14। तो अब d dx और dy की वैल्यूज हमको मिल गई है। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, तो dx की वैल्यू क्या है -21 अपॉन d की वैल्यू है -7, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और 7 3 ज़ा 21, तो ये आता है 3। x इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू क्या आएगा dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू है 14 और d की वैल्यू क्या है -7, तो 14 अपॉन -7, तो ये आता है -2, तो y की वैल्यू आती है y इज इक्वल टू -2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, x y इज इक्वल टू 3 -2। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले इक्वेशंस एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा 6 8 माइनस 4 माइनस 6 8 माइनस 4 माइनस 3, तो ये क्या आता है 6 इंटू -3 -4 इंटू 8 -4 इंटू 8, 6 3 ज़ार 18, दैट मीन्स -18, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 8 ज़ार 32, ये आता है 14। अब dx की वैल्यू निकालेंगे। dx इज इक्वल टू, x के कोएफिशिएंट की जगह पर c के लिखेंगे, तो ये क्या आएगा -12 -2 और यहाँ पर -4 -3, तो ये क्या आता है -12 इंटू -3 -4 इंटू -2 -4 इंटू -2, तो ये 12 3 ज़ा 36 और साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, तो 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से यहाँ माइनस आएगा, तो 36 माइनस 8 ये आता है 28। dx की वैल्यू आती है 28। अब dy की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की जगह पर -12 -2 लिखेंगे, 6 8 जैसे कि वैसे लिख देंगे, 6 8 -12 -2, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू -2 माइनस
-12 इंटू 8, 6 2 ज़ा 12, ये आता है -12 -12 8 ज़ा 96 -96, तो ये क्या आता है -12 प्लस 96, तो 96 -12 अगर करेंगे तो क्या आएगा 84, तो ये क्या आता है dy इज इक्वल टू 84। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स क्या है 28 अपॉन 14, तो ये आता है 2, और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो dy क्या है 84 अपॉन 14, तो y इज इक्वल टू क्या आता है 6 आता है, तो x और y की वैल्यू लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 6, तो ये है हमारा आंसर। तो हमारा फिफ्थ एग्जांपल है 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 एंड 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। तो दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख देंगे, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट के नीचे लिख देंगे, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। तो अब d dx और dy की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू क्या आता है, d इज इक्वल टू 4 3 6 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 8 माइनस 18, तो ये क्या आता है -10, तो d की वैल्यू क्या आती है -10। अब dx की वैल्यू निकालेंगे, तो x के कोएफिशिएंट की जगह पर हम कांस्टेंट लिखेंगे, तो यहाँ आता है 54 28 और 6 2, तो 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, तो 54 2 ज़ार क्या आता है 108 माइनस 28 6 ज़ार क्या आता है, ये आता है 168, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आता है -60, तो dx की वैल्यू क्या है, dx इज इक्वल टू -60। अब dy की वैल्यू निकालते हैं, dy इज इक्वल टू 4 3 एंड 54 28, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, तो 4 इंटू 28 क्या आता है, ये आता है 112 माइनस डी, ये आता है 112 माइनस 162, तो क्या आता है 5, तो dy की वैल्यू आती है -50, dy की वैल्यू क्या आती है -50। तो अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, तो dx क्या है -60 अपॉन -10, तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 6, और y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो ये आता है -50 अपॉन -10, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल और आंसर आता है 5, तो x और y की वैल्यू क्या आती है 6 एंड 5, तो ये है हमारा आंसर। तो हमारा लास्ट एग्जांपल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले एक दूसरे के नीचे इक्वेशंस लिख लेंगे, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 लिखी है, इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं x माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे 1 अपॉन 2y लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, y अपॉन 2 का मतलब ही क्या है 1 अपॉन 2y। अब d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू 2, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 और 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या आता है 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -1 माइनस 3, तो ये आता है -4, तो d की वैल्यू क्या आई है -4। अब dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 एंड 1 अपॉन 2 लिखेंगे, 2 1 अपॉन 2 और 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या आता है 2 इंटू -1 अपॉन 2, 2 इंटू -1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2,
तो ये क्या आता है, हमको इजी जाए इसलिए हम क्या करेंगे, अपॉन 2 जैसे कि वैसे रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, -2 अपॉन 2 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 2, राइट। तो इसको सिर्फ हमने क्या किया, कैंसिल नहीं किया, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या आएगा, -2 -3, तो ये आता है -5 अपॉन 2, राइट। दोनों का साइन माइनस है इसलिए एडिशन हो जाएगी, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है इसलिए एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। dx क्या आता है, -5 अपॉन 2, राइट। अब dy निकालते हैं, dy 2 1 एंड 2 1 अपॉन 2, तो इसको 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 1। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 1 1 माइनस 2, तो ये आता है -1। तो dy क्या आया है हमारा, dy इज इक्वल टू -1। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू dx अपॉन x, तो ये क्या आता है, dx की वैल्यू क्या है, -5 अपॉन 2, -5 अपॉन 2 अपॉन -4 अपॉन -4। तो ये अपॉन -4 मतलब 4 अपॉन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 अपॉन 2 इंटू -1 अपॉन 4 हो जाएगा, राइट। इसको हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +5 अपॉन 2 4 जार 8, तो 5 अपॉन 8 आ जाएगा। तो x क्या आया हमारा, 5 अपॉन 8। अब y की वैल्यू dy अपॉन d, तो dy क्या है, ये है -1 और d क्या है, -4। माइनस साइन कैंसिल हो गया तो बचता है 1 अपॉन 4, तो y की वैल्यू आती है 1 अपॉन 4। तो हम लिखते हैं x एंड y इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 एंड 1 अपॉन 4। तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।